हेलो सैजिटेरियस। सो जान लेते हैं फरवरी का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगी। दैट इज़, अगर आप चाहते हैं कि एवरी मंथ आपके पास मैनिफेस्टेशन टिप्स आती रहे, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, वास्तु फेंग शुई टिप्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके पास सबसे पहले आ जाए, सो आप ओनली एट द प्राइस ऑफ 230 रुपीज़। करंटली ये प्राइस चल रहा है सब्सक्रिप्शन का मंथली बेसिस पर। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। सारे अपडेट्स आपको वहाँ से मिलते रहेंगे, सो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मंथली बेसिस पे मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, उपाय चाहते हो आपके पास आते रहे फॉर एवरी मंथ, तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ अब स्टार्ट कर लेते कि धनु राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं वही कार्ड्स ही देख रही हूँ कि मैंने उल्टे पकड़े हुए हैं या सीधे पकड़े हुए हैं। सो यस, ये हमारे सीधे कार्ड्स हो गए। ओके, अब हम शफलिंग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ देखने मिल रही हैं धनु राशि। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है द 6 ऑफ कप्स। इमोशनली आप अपने पास्ट में से कुछ अच्छी यादों को, अपने बचपन को मिस करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, तो ये एंगल दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर परिवार में भी आप अच्छा समय बिताएंगे फरवरी की शुरुआत में। या तो आपका कहीं ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है, या एक अपने आप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए रिश्ते में एक सुखद एनर्जी एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं, ये देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो ये कार्ड्स आए हैं द 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। देखो, आपके काम में आप कहने को तो काम कर रहे हो, ठीक है, मंथ की शुरुआत में, लेकिन आपके मन में एक इनर कॉलिंग है कि यार कुछ और करना है। इसी तरीके से बस हम तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए पैसा कमा रहे हैं, बट हमें कुछ और अपने सपनों को पूरा करना है, हमें अपने एम्बिशंस को फॉलो करना है, ड्रीम्स को फॉलो करना है और वहाँ से भी पैसा कमाना है। तो ये जो आपकी इनर कॉलिंग है, एक डिज़ायर है कुछ अलग करने का, कुछ न्यू करने का अपनी लाइफ में, तो उसके ऊपर ज़रूर आप काम कीजिए। वो नया प्लान भी आपका वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट यूनिवर्स एंड कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि उसके ऊपर आप काम कीजिए, वर्कआउट होगा। द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मिड मंथ में इन दी अराउंड मैं कहूँगी 15 से लेके 20 तारीख तक ऑफ फरवरी, आप ये महसूस कर सकते हो कि यार मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे ब्लॉक्ड फील हो रहा है, मुझे वो हैप्पीनेस नहीं महसूस हो रही है। एंड मैं कहूँगी ये चीज़ जब आपको महसूस होगी ना, तब अपने मन को ये आप ज़रूर समझाने की कोशिश करना। देखो, ऑन द स्पॉट जब हमारा मूड ख़राब हो जाए एकदम से 1 सेकंड में तो नहीं हम बदल सकते हैं, हमें थोड़ा समय लगता है, बिकॉज हम इंसान हैं और हम एक नॉर्मल इंसान है हम जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, भैया सारी ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि हम साधु हैं। तो ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, बट एट दैट टाइम ये एनर्जी आपकी 5 से 6 दिन तक रहेगी। अगर आप इसमें अपनी विल पावर और पॉजिटिविटी से और ये नज़रिए से देखोगे कि यार मेरी जो प्रॉब्लम उसमें मैं कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कितना सॉल्व कर सकता हूँ, और फिर वो एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करोगे तो अच्छा माना जाएगा। बिकॉज़ ये 5 दिन तक एनर्जीज रहेंगी, ये थोड़ा सा नेगेटिव फील करना, ब्लॉक्ड फील करना, स्टक फील करना रहेगा। बट अभी उसी के बाद में कट टू कट आप देखिए, पैसा, मनी, जॉब, बिजनेस से आपको खुशी आती हुई दिख रही है, मनी फ्लो आता हुआ दिख रहा है, सक्सेस, गुड लक है। अब यहाँ पर कोई फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। पैसे के मामले मुझे तो जो दिख रहा है आपके लिए धनु राशि, वो है पैसे के मामले से खुशी। भैया जॉब नहीं है तो जॉब आती हुई दिख रही है, हाइक है, प्रमोशन है, काम में रिकॉग्निशन है, अच्छा काम आता हुआ दिख रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं से बात इस तरीके से आपकी बनती हुई दिख रही है।
यहाँ पर द मून के कार्ड्स आए हैं विद द एम्परर। अब जैसे जैसे एंड ऑफ द मंथ आएगा आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, बिकॉज ये दोनों डेस्टिनी कार्ड्स हैं। एक कार्ड समझ लो चंद्रमा का है तो दूसरा मंगल का है। चंद्र मंगल योग भी यहाँ पर एनर्जीज बता रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ये टाइम पर अगेन आपका मन जो है, आपका इंट्यूशन आपको बड़ा डीपली गाइड करेगा, एंड आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी भी चाहिए, क्योंकि शायद से जो आप पॉइंट बोलोगे शायद आपसे आपके जो आसपास के लोग हैं वो कनेक्ट ना कर पाएँ। आपको कहेंगे भाई तू क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, बट आपके मन को पता है आप क्यों वो चीज़ एक सपना देख रहे हो, क्यों उस पर काम करना चाहते हो, और उस हिसाब से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। नाउ दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर। ये एक पावरफुल कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड है ऐसा डिसिप्लिन का, पावर का, कि जो सोचेगा वो अचीव कर लेगा। उसको बस काम पता है, उसको प्रैक्टिकल थिंकिंग पता है, दैट्स इट। और ये जो चंद्रमा का कार्ड है, इसको बस मन से काम करना पड़ता है। सो ये वो पैरामीटर और एनर्जी शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करोगे। बट चलो मैं आपको ईजी वे में बता देती हूँ अभी कट टू कट। हेल्थ के मामले में हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं। ज़्यादा अच्छा गुड लक आप एक्सपीरियंस करोगे अपने वर्क एरिया में, एंड एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप में भी आपको सुख ही देखने मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगी 40 से 50% का। बहुत ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव लाइफ नहीं दिख रही है, जैसी चल रही है वैसी ही चलती हुई दिख रही है। अगर कोई लड़ाई इश्यूज़ है तो यहाँ पर अगर मंथ की शुरुआत में ही सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो सीधा एंड ऑफ द मंथ में जाकर सॉर्ट आउट होता हुआ दिखता है। बट एंड ऑफ द मंथ में सॉर्ट आउट होने के चांसेस कम ही हैं, बिकॉज द एम्परर के कार्ड्स है विद द मून। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन और ईगो आ जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा और हमारा कौन सा सेक्टर बच गया है? या आई थिंक सारा कुछ कवर हो गया है। अब मैं बात कर लेती हूँ डिवाइन गाइडेंस की आप लोग के लिए आ रही है। Okay. Embarking on a new adventure. Okay. So yes, ट्रैवलिंग ज़रूर दिख रही है। ट्रैवलिंग के चांसेस हैं फॉर धनु राशि वालों के लिए। एंड कुछ नया जो यहाँ पे बात करी थी ना मैं इस कार्ड में, कि कुछ नया करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। एक तो ऐसी चीज़ होती है, बंदा पैसा कमाता है कि यार मेरे को घर का लोन भरना है, मुझे फैमिली को देखना है, ये है वो है, बस पैसा कमाना शुरू करो। फिर एक चीज़ आती है कि भैया आप सपने भी अपने पूरे करने हैं, तो ये वो सपने पूरे करने वाला आप काम करना चाहते हो, ये डिज़ायर दिख रहा है। हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट, इंट्यूशन अच्छा रहने वाला है आपको। एंजल्स के सिम्बल्स दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं। सो ये वो चंद्रमा का जो मैं कार्ड एनर्जीज बता रही थी वो पैरामीटर पे आपको देखने मिलेगा। एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज़, ओके, ये तब काम आएगा जब आपका ये वाला कार्ड आया ना, जब ये तरीके से आप परेशान जब महसूस करोगे। सो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उस समय को बस स्वीकार कर लेना। कहते हैं जब आप किसी भी समय को एक्सेप्ट कर लो ना कि भाई ठीक है, क्या मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बड़ी कोशिश कर ली, कुछ चेंज हो पा रहा है नहीं, तो फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे आप स्वीकार करते ना, तो उस एनर्जी की जो आपको बहुत दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, फिर आप कहते हो जाने दो, छोड़ दो, देन आप समर्पण भी कर देते हो। देन आपकी एनर्जी काफ़ी क्लेंज हो जाती है, आप शांत हो जाते हैं, अंतर मन आपकी आत्मा शांत हो जाती है। तो ये समय पे अगर आप एक्सेप्टेंस करोगे, जो भी है उसको स्वीकार करके अब नेक्स्ट स्टेप क्या मेरा हो सकता है, समर्पण ही आपको सहायता कर पाएगा इस समय में। दूसरी चीज़ आपकी विल पावर और समर्पण, ये दोनों चीज़ें आपकी बड़ी मदद कर पाएंगी। देखो, विल पावर तब आती है कि भैया हम उदास होकर नहीं बैठेंगे, हम जितना कर सकते हो उतना तो कोशिश करते रहेंगे। और समर्पण तब आता है जब आप ये कहते हो कि भैया अब हमने पूरी जी जान लगा के विल पावर अपनी लगा दी है, अब अगर ये चीज़ नहीं हो रही ना तो हम दुखी अभी भी नहीं होंगे, हम इसको समर्पण कर देंगे, कोई बात नहीं, अब इसमें भी खुश रहने की हम कोशिश करेंगे। तो ये एक एनर्जी आपके लिए सजेस्टेड है फॉर दिस मंथ। रेस्ट बाकी सब प्रैक्टिकल दुनिया के मामले में तो सब कुछ सही जाता हुआ दिख रहा है इस मंथ में आप लोगों के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच माय डियर सैजिटेरियस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।